नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में इन दिनों वार पलटवार और सियासत अपने चरम पर है। ऐसे में फरवरी में ही गृहमंत्री अमित शाह का दौरा भी होना है। इसे लेकर भी सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जब से बीजेपी सरकार से बेदखल हुई है तब से बीजेपी नेतृत्व का पूरा ध्यान बिहार पर केंद्रित है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमित शाह का बिहार दौरा बढ़ गया है। जेपी नड्डा भी कुछ दिन पहले बिहार आए थे, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। जब से बिहार में सत्ता से बेदखल किया गया है तो पूरा बीजेपी नेतृत्व का फोकस बिहार पर ही केंद्रित हो गया है। आदरणीय अमित शाह जी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसके पहले तक बिहार पर कोई ध्यान नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी गए हैं। हम तो कहेंगे कि पूरी तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ बिहार में आकर बैठ भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये बिहार की धरती है और बिहार ने जो राह दिखाई है, देख रहा है पूरा देश बिहार को। इसलिए अब बीजेपी डरी हुई है। बिहार की 40 सीट जो एमपी की है उसकी चिंता सता रही है। बीजेपी का सुफड़ा साफ बिहार से होना तय है लोकसभा चुनाव में। और अमित शाह के दौरे पर आरजेडी ने तंज कसा तो बीजेपी ने भी जवाब दे डाला। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि अमित शाह का नाम सुनते ही महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी खलबली दिखने लगती है। हर्ष का विषय है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती के और किसान मजदूर समागम के उपलक्ष्य में इस का नाम सुनते ही आखिर महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी क्यों छा जाती है। अमित शाह के नाम से तो आतंकवादी कांपते हैं, उग्रवादी कांपते हैं, भ्रष्टाचारी कांपते हैं। तो क्या ये जिन लोगों में बेचैनी होती है, क्या ऐसे लोगों के ये पोषक हैं? इसलिए इन लोगों में बेचैनी छा जाती है। अमित शाह का दौरा का सुने नहीं कि बिहार आ रहे हैं। ये जो महागठबंधन के दल हैं, उनके नेता हैं, उनके अंदर घबराहट और बेचैनी साफ साफ दिखाई देने लगती है। अमित शाह का नाम सुनते ही आखिर महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी क्यों छा जाती है। अमित शाह के नाम से तो आतंकवादी कांपते हैं, उग्रवादी कांपते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, बिहार की सियासत में रामचरितमानस विवाद, उसके बाद बलियावी को लेकर विवाद, आए दिन कोई न कोई नया मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर अभी से सियासत शुरू होती दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई में अमित शाह के दौरे को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित दिखाई देती है, वहीं विपक्ष, वहीं महागठबंधन के खेमे में थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है क्या? देखिए, अमित शाह बीजेपी के लिए बहुत बड़े नेता हैं और वो एक चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के लिए। और चाणक्य अगर बिहार में आ रहे हैं, तीसरी बार दौरा उनका है। इससे पहले 2 बार उनका दौरा हो चुका है और तीसरी बार आ रहे हैं। सहजानंद सरस्वती के जयंती पर 22 फरवरी को पहुंच रहे हैं। उससे पहले बिहार में सियासत गर्म हो गई है और सियासत गर्म इसलिए हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो वक्तव्य, क्योंकि अब बीजेपी विपक्ष में है, इससे पहले वो एनडीए में थे तो तरीके अलग थे, बदल जाते। सत्ता में रहते तो बात लोग उतनी नहीं कर पाते, लेकिन विपक्ष में आने से बाद बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी के सब नेता, जेपी नड्डा कुछ दिन पहले आए, वो भी एक तरीके से जब कहा कि हम 40 से 40 सीटें जीतेंगे और 40 लोकसभा की सीटें और विधानसभा की भी हम सरकार अपने बल पर और अपने नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अमित शाह का आना, और अमित शाह एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं, गृह मंत्री हैं देश के, तो उनका यहां आना सहजानंद सरस्वती के जयंती के मौके पर तो कहीं ना कहीं उसके लिए सियासत तो गर्म होगी ही। उनका जिस तरीके से यहाँ ना बीजेपी में काफी उत्साह है, बीजेपी के नेता और तमाम वो कहते हैं कि विपक्ष तो घबरा जाता है अमित शाह के नाम लेने से, और अमित शाह अगर आ रहे हैं तो लोगों को डर क्यों लग रहा है। अमित शाह
अगर आ रहे हैं तो लोगों में भय क्यों है? अमित शाह से तो आतंकवादी डरते हैं, भ्रष्टाचारी डरते हैं, और लोग मतलब कि इतनी डर इतने विपक्ष के नेताओं में क्यों हो जा रही है? तो कहीं ना कहीं एक सियासत बहुत गर्म है। वहीं उधर से अगर सरकार की तरफ से कह ले तो उधर से आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि इतनी बेचैनी क्यों दिख रही है बीजेपी में कि बार बार उनके अमित शाह बार बार 3 बार यहाँ बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। जब से एनडीए से बेदखल हुए हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है, और बेचैनी साफ तौर से ये दिख रही है कि जो 40 सीटें हैं कहीं हम हार ना जाएं और पूरी तरीके से यहाँ बीजेपी खत्म हो जाएगी। भले वो अमित शाह यहाँ कुछ भी हालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सत्ता बार बार यहाँ पहुंच रहे हैं तो इससे कोई मायने नहीं रखता। अमित शाह का आना जाना लगा रही है, लोगों के उनके नेता हैं, उनके मतलब है। तो एक तरीके से अमित शाह के लिए कहीं ना कहीं अब सरकार में भी एक तरीके से उस पर बात हो रही है, और कहीं ना सियासत तो गर्म होगी क्योंकि 22 फरवरी को जब आएंगे तो एक पटना के ज्ञान भवन में उनकी जयंती के समारोह में किसान जो पूरे बिहार के होंगे वहां जुटेंगे, क्योंकि सहजानंद सरस्वती किसान थे, किसान के आंदोलन में नेता थे, तो कहीं ना बड़े नेता है। तो उनको लेकर जिस तरीके से बीजेपी अब 2024 की जो रणनीति बना रही है वो एक बहुत बड़ा निर्णायक होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो 2024 का नजदीक 1 साल लगभग होने वाले हैं और चुनाव आने वाले, तो उससे पहले ये अमित शाह का दौरा, ये पहली बार साल में ये पहला दौरा, इसका मतलब मान के चले तो कहीं ना कहीं राजनीति तो बिहार में जरूर गर्म होगी। बिल्कुल, सियासत होनी तय है। राजीव, आप बने रहिए, लौटते हैं आपके पास।